क्या कभी हिमाचल में नाग जाति का वास रहा है? यहाँ नाग देवता के रूप में ये कैसे पूजित हुए? क्या नाग देवता जल के स्वामी हैं? क्या नाग देवता दूध घी के स्वामी है? इन सब प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे हम हिमालय धरोहर चैनल की इस कड़ी में। अतः पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों कुल्लू, मंडी, लाहौल, किन्नौर, शिमला, चंबा, पांगी, भरमौर और कांगड़ा में नाग देवताओं के असंख्य मंदिर व स्थान हैं। पुराणों में नाग की उत्पत्ति के बारे में एक रोचक प्रसंग आता है। कहते हैं, एक बार कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी कद्रू से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर कद्रू ने 1000 नाग पुत्र प्राप्त करने का वर मांगा, जिनमें शेषनाग और वासुकी नाग प्रमुख थे। इसलिए नाग मूल रूप में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू की संतान है। विद्वानों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के गढ़वाल आदि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में नाग ब्राह्मणों की एक उपजाति है। ये अपने आप को गौड़ ब्राह्मण कहते हैं और कुछ एक अपने को कश्यप ऋषि के वंशज मानते हैं। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने नाग की पूजा की हो या जिन लोगों ने नाग को अपना आराध्य देव माना हो, वे नाग कहलाए हों। पुराणों में नागों को देव योनि में माना गया है, इसलिए इन्हें मानव से उच्च स्थान दिया गया है। क्योंकि नागों के देव योनि में गणना की गई है, इसलिए ये आज हिमालय के विस्तृत क्षेत्र में देवताओं के रूप में पूजे जाते रहे हैं। कुल्लू में मानव देह में वासुकी नाग आए थे, अतः ये भी संभावना है कि उन्होंने यहाँ पर नाग जाति को बसाया हो। कालांतर में उन्हीं की संतान देव रूप में पूजी जाने लगी। हिमाचल प्रदेश में विशेषकर कुल्लू में शेषनाग और वासुकी नाग की विशेष महत्ता है। बालू के अंदर से प्रकट होने वाले शेषनाग को श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। द्वापर युग में कृष्ण के भाई बलराम भी शेषनाग के अवतार हैं। कुल्लू में 18 नागों का जन्मदाता वासुकी को माना जाता है। कहा जाता है कि वासुकी ने मत्स्यावतार के समय, महाप्रलय के समय मनु की नौका को खींचकर हिमालय के शिखर पर लाया था। अतः वह इस क्षेत्र से भली भांति परिचित थे। लोक विश्वास है कि जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ से बचकर वासुकी नाग पश्चिमी हिमालय की ओर आया था। यहाँ वह सबसे पहले चंद्रखणी पर्वत शिखर के साथ सौरा नामक स्थान पर उतरा और हलान गांव में रहने लगा। लोक वार्ता में उल्लेख आता है कि वासुकी नाग का विवाह गौशाल गांव के लौंद वंश की एक युवती के साथ हुआ था, जिनके संसर्ग से 18 नाग पुत्रों ने जन्म लिया था। 18 नागों के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं, जब वासुकी की पत्नी प्रसूता होने को थी तो किसी काम से उसे हलान जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने पत्नी को हिदायत दी कि उसके गर्भ से 18 नाग पुत्र उत्पन्न होंगे, अतः वह उन्हें एक घड़े में रख ले। जब नाग पुत्र उत्पन्न हुए तो माँ ने उन्हें उठाकर एक बड़े घड़े में रखा और वहीं उनको दूध देना आरंभ कर दिया। उन्हें दूध पिलाया जाता रहा और देवता समझकर दर्श में धूप जलाकर पूजा करती रही। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। नागों को दूध पिलाने का काम दूसरी बहू को करना पड़ा। बहू एक हाथ में धड़स पकड़कर तथा दूसरे हाथ में दूध का कटोरा लेकर भांदड़ के पास चली गई। ज्यों ही उसने भांदड़ का ढक्कन खोला तो छोटे छोटे नाग घड़े के मुंह से दूध पीने के लिए लपलपाने लगे। उन्हें देखकर वह डर गई और उसी डर में उसके हाथ से पकड़े हुए धंगियारे से जलते हुए अंगारे नागों के ऊपर गिर गए। भांदड़ के अंदर उथल पुथल मच गई। सभी नाग घड़ा फाड़कर जिधर भी रास्ता मिला भाग गए।
हालान 2 में बासुकीनाग की कोठी में भोजपत्र पर टांकरी में लिखी एक पोथी में 18 नागों के नाम और स्थानों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार एक नाग की आंख जल गई, वह गौशाल में ही रहा। इसे कंचन नाग कहते हैं। जो नाग आग के प्रभाव से काला हो गया वह शिरड गांव में काली नाग के रूप में पूजित हुआ। धुआं जैसे रंग वाला नाग धूमल नाग कहलाया, वह हलान में पूजित हुआ। पिवणी नाग बटाहर, बांडू नाग नगर, आजित नाग भलोगी, जौसा नाग जौसा, कुमर नाग ब्यासर, माहुटी नाग कायस, टकरासी नाग टकरासी, श्री नाग श्रीगढ़, शंखु नाग केड़ोबन, बुंगा नाग छमाऊ, प्रेणी में फाड़ नाग, बनारा में श्रीगढ़ नाग, सरसा में सरसाई नाग, बाड़ों में बाड़ू नाग और पुनन में पुनन नाग जाकर पूजित हुए। इसी तरह की जनकथा सतलुज घाटी क्षेत्र के सपारा गांव के 9 नागों के बारे में भी प्रचलित है। श्रेयोलसर की बूढ़ी नागिन के भी 9 पुत्र थे जो सराज के विभिन्न गांवों में पूजित हुए। अधिकांश नाग सरोवरों और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, अतः इन्हें जल के रक्षक भी माना जाता है। जब कभी सूखा पड़ता है तो इनकी पूजा करके इनसे वर्षा लाने की प्रार्थना की जाती है। ये दूध घी के स्वामी भी होते हैं, अतः लोग गाय की पहली धार का दूध और घी नाग देवताओं को अर्पित करते हैं। औटसराज के लोगों का विश्वास है कि श्रेयोलसर में बूढ़ी नागिन के सरोवर के चारों ओर दूध घी की धार डालने से घर में दूध की कमी नहीं होती। इस कड़ी में हम कुल्लू के नाग देवताओं का परिचय ही दे पाए हैं। अन्य क्षेत्र के नाग देवताओं के बारे में अगली कड़ी में प्रकाश डालेंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।